स्वागत है दोस्तों भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का स्थान पार्ट 3 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समितियां। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 1 राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके तत्पश्चात इसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आदेश द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 2 आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 344 2 ब्रैकेट ए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 2 बी संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 2 सी अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी का या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट डी संघ में किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ई संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी एक अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 के अधीन अपनी सिफारिशों को आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 4 एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य hoंगे। लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 5 समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 344 ब्रैकेट 6 अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में दिए विचार करने के पश्चात संपूर्ण या किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकता है। प्रादेशिक भाषाएं हेतु विभिन्न अनुच्छेद। अनुच्छेद 345 राजभाषा या राज्य भाषाएं। इसी तरह से अनुच्छेद 346 से अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या किसी को उस राज्य के सभी या किन्हीं राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तक प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी भी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य या करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के लिए अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी